हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आरबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। क्या आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली 448 आर्टिकल है, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी सिर्फ कुछ लाइंस में समाई हुई है और इन्हीं कुछ लाइंस को हम प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। अगर आप प्रियम्बल को अच्छी तरह समझ के तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल को समझना भी आसान हो जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस लेक्चर के एंड में एक डेडिकेटेड PYQ का सेक्शन भी है, जहां हम देखेंगे कि इन नोट्स की हेल्प से आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रियम्बल के क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है? प्रियम्बल का मीनिंग होता है प्रस्तावना। इसको हम एक सिंपल कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे आपने कोई एक नई बुक खरीदी, तो उसके बुक के स्टार्टिंग में लिखा होता है ना कि ये किताब क्यों लिखी गई और इससे किताब से आपको क्या क्या मिलेगा। सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में भी एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और उसी इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रियम्बल या प्रस्तावना। हम इसको एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी एक बुक है, तो प्रियम्बल उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है जो हमें ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया किस तरीके का नेशन है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियल, वैल्यूज और फिलॉसफी को बताया गया है। जैसे इस नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसाइज स्टेटमेंट, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है और वो एक्सप्रेस क्या करता है, फिलॉसफी, आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। सिमिलरली सेकंड पॉइंट में वही बता रहा है कि प्रियम्बल क्या है, प्रीफेस है या इंट्रोडक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। वो इंक्लूड करा है समरी और असेंस किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो प्रियम्बल आपको क्या क्या आइडिया देता है, वो आपको बताता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो आपको बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में, वो आपको बताता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन। सेकंड आता है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये आइडिया कहाँ से इसका आइडिया डिराइव हुआ था। तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस की पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो की पॉइंट क्या है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी है इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है इंस्पिरेशन। इसका मतलब प्रियम्बल का आइडिया सबसे पहले कहाँ से लिया गया था। अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा, आइडिया होगा, तो यूएसए फर्स्ट कंट्री था जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लेके आया था। तो इंस्पिरेशन हमेशा क्या रहेगा, यूएसए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये PYQ के क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर एक पॉइंट यहाँ से मैं और ऐड करूँ, अगर लैंग्वेज की बात की जाए, दैट इज लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये कंसेप्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ से ये दो की इफेक्ट हो गया। फर्स्ट इज द कि आइडिया कहाँ से आया था, वो यूएसए से आया था। सेकंड इज द लैंग्वेज, वो आई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दो फैक्ट बार बार रिपीट हुए हैं। ये यूपीएससी में भी रिपीट होता है, ये एसएससी में, रेलवे में, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। सिमिलरली अगर फाउंडेशन की बात की जाए तो प्रियम्बल की जो फाउंडेशन है, ये कंसेप्ट किसके ऊपर बेस है, ये कंसेप्ट बेस था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और डेट कौन सी थी, 13 दिसंबर 1946। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। ये PYQ क्वेश्चन है जो मैंने इस नोट्स में ऐड किया हुआ है। सिमिलरली अडॉप्शन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट, ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कब किया था, 22 जनवरी 1947 को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये इसमें की पॉइंट थे जो मैंने इस नोट्स में ऐड किए हुए हैं, और यही क्वेश्चन बार बार मल्टीपल टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल। अगर हम कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल की बात करें तो उसके टोटल 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड आता है नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ आता है डेट ऑफ एडॉप्शन। हम पहले फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कभी देखा होगा, उसका जो पेज आता है, आज हर एनसीईआरटी की बुक में, मैक्सिमम बुक्स में कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज लिखा होता है, वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक्चुअली में ये वर्ड शब्द, मतलब ये वर्ड बताते हैं क्या, ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रियल पावर है वो भारत के लोगों से आती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी किंग या किसी फॉरेन की कंट्री से नहीं मिला, बल्कि भारत के लोगों ने खुद अपने आप को दिया है और अडॉप्ट भी किया है। इसीलिए जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी आती है, जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वो क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? वो है पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन क्या है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिकन है। हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और फोर्थ पॉइंट आता है डेट ऑफ अडॉप्शन। तो ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि ये PYQ में आया हुआ है, ये मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आता था। तो बस इसमें यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। अगर हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट अगर हम देखेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कीवर्ड जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये क्लियरली मेंशन्स है। तो वन बाय वन हम इन सभी कीवर्ड को समझते हैं कि इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है सोवरेन। इसका मतलब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसका मतलब इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट है। और इंडिया क्या है? फ्री है। मतलब इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, इंडिया हर एक अफेयर में फ्री है। तो ये रहता है सोवरेन का मीनिंग। सिमिलरली सेकंड पॉइंट आता है आपका सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट बोलता है, अब इंडिया कौन सा फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है? बेसिकली ये मिक्स्ड इकोनॉमी में फॉलो होता है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के कोएग्जिस्ट करते हैं। और सोशलिस्ट हमने ये इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि हमारी उस टाइम पे जो मेन एम था हमारी कंट्री का, वो यही था, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इग्नोरेंस को, डिजीज़ को और इनइक्वालिटी को रिमूव करना। ये हमारे मेन टारगेट थे। उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोशलिस्ट अडॉप्ट किया, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्ट किया था। सिमिलरली हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट यहाँ पे सारे धर्म क्या है? इक्वल है। इसका मतलब सेकुलर स्टेट में स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल धर्म नहीं होता, और ऐसी स्टेट में सभी रिलीजन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया ने पॉजिटिव सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया है, स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, और यहाँ पे हर धर्म के लोग एक जैसा ट्रीटमेंट एंजॉय करते हैं। ये था सेकुलरिज्म में। फोर्थ आता है डेमोक्रेटिक। जब डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी चलती है। इसका मतलब इंडिया में जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो लोगों के पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास है। अगर हम डेमोक्रेसी को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इसके साथ अगर डेमोक्रेसी की में एक पॉइंट और ऐड किया जाए तो इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब होता है कि 18 ईयर या 18 से अबव एज वाले सभी इंडिया के सिटीजन को वोटिंग का अधिकार है। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो हमारा है रिपब्लिक। रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक का सिंपल मतलब होता है वो स्टेट, जब वो कंट्री जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हमारे इंडिया के केस में क्या है, प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड हो, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, कितनी देर के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, तो इसमें बस यही एक तो पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है
वो लोगों के हाथ में है, किसी रूलर के हाथ में या किसी मोनार्की के हाथ में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इसमें की पॉइंट थे जो आपको पढ़ने हैं। नेचर ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये पांचों आपको याद रखने हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बाय द प्रियम्बल। मतलब प्रियम्बल में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो टोटल 4 कीवर्ड है इसमें। फर्स्ट इज द जस्टिस। सेकंड, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। लिबर्टी मतलब आज़ादी। इक्वलिटी मतलब समानता। और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो हम वन बाय वन इन सभी कीवर्ड को समझते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जस्टिस। अब यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, इसका मतलब टोटल 3 तरीके की जस्टिस है। फर्स्ट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन। मतलब किसी भी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना कास्ट के नाम पे, ना कलर के नाम पे, ना रेस, ना रिलीजन के नाम पे। इंडिया के किसी भी सिटीजन से कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस बात करता है ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। और उसी तरीके से थर्ड आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस यही होता है कि सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होंगे, सबके पास एक जैसी आवाज़ होगी। मतलब आवाज़ का मतलब हो गया यहाँ पे बोलने का अधिकार, आपकी राइट की बात हो रही है। तो ये टोटल 3 तरीके की जस्टिस आता है। उसके बाद आता है हम लिबर्टी की बात करते हैं। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो लिबर्टी का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मीन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब किसी तरीके की कोई उस पर बंदिशें नहीं हैं। तो जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिबर्टी लिखी हुई है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, जैसे आर्टिकल 19 में है। उसके अलावा आर्टिकल 25 से 28 में भी ये लिबर्टी मेंशन की हुई है। थर्ड आता है इक्वलिटी। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी में कुछ आर्टिकल है जो इंश्योर करते हैं इक्वलिटी। वो आर्टिकल कौन से हैं? लाइक फर्स्ट आता है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकंड आता है आर्टिकल 15, ये बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी सिटीजन के साथ धर्म, कास्ट इनके नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 बोलता है एवॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब जैसे आपको पता ही होगा, हमारा कॉलोनियल जो पास्ट रहा है उसमें अनटचेबिलिटी बहुत मतलब प्रेवलेंट था, तो इसको भी क्या किया गया? ख़त्म किया गया। आर्टिकल 18 बोलता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। तो ये सारे आर्टिकल आते हैं इक्वलिटी में। और लास्ट हमारा आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की बात कर रहा है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी। मतलब फ्रेटर्निटी को 2 चीज़ें इंश्योर करनी है। फर्स्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और सेकंड द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। तो ये इसके की पॉइंट थे जो ऑब्जेक्टिव में दिए हुए हैं। मतलब अगर सिंपली देखा जाए तो प्रियम्बल के जो 4 ऑब्जेक्टिव है वो यही है: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रियम्बल एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इसमें टोटल 3 केस हुए थे और ये तीनों क्वेश्चन PYQ के क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे केस 1 बेरोबरी यूनियन केस 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केस नंबर 2 को देखते हैं। केस नंबर 2 था केशवानंदा भारती केस। ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस केस को हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे, अभी जस्ट की पॉइंट इसके याद रख लेते हैं यहाँ पे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की एक थ्योरी दी थी, जो बहुत मतलब वास्ट है, हम इसको बाद में देखेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वो भी इसी केस में दी गई थी। थर्ड केस हुआ था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन यही बात बोली थी कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। इसका मतलब
क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस, द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 of the Constitution, provided the basic structure of the Constitution is not destroyed. इसका मतलब प्रियम्बल को आर्टिकल 360 के अंडर अमेंड किया जा सकता है, बट कंडीशन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वो कहाँ पे दी गई थी? केशवानंदा भारती केस 1973। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर अभी तक देखा जाए तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक ही बार पास हुआ था, जिसके अंडर हमने प्रियम्बल को अमेंड किया था और 3 कीवर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये वर्ड ऐड किए गए थे। यहाँ से एक की फैक्ट अगर आपको मैं बता दूं तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एक्ट के अंडर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मेजर चेंजेस लाई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम चलते हैं PYQ क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है ये हम कैसे इसका यूज़ करके हम PYQ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम UPSC और SSC दोनों के PYQ देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट PYQ जो SSC में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 42nd। अगर आपको याद होगा तो मैंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट को एक नाम और दिया था, हम इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चेंजेस आई थी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है SSC में। सेकंड आता था प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी। अभी हमें थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ स्टेट क्या था? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। मेक एंश्योर कि आप इस सीक्वेंस में ऐसे ही याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन UPSC में भी मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज US कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हमने अपने नोट्स में डिस्कस किया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट लेटर बिकम द बेसिस ऑफ द प्रियम्बल। जब हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उस पर 2 नाम याद रखना है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा उसकी डेट। तो दोनों मेरे नोट्स में ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, द प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जिस केस में आपको सिर्फ उसकी डेट्स याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल वर बाय। ये आइडिया कहाँ से लिया गया था? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का ये लिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल हैज़ बिन अमेंडेड? कितनी बार अभी तक प्रियम्बल को अमेंड किया गया? अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया गया था कि प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया था और उस अमेंडमेंट का नाम था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी को क्या बोलते थे हम लोग? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच केस हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंदा भारती केस। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने SSC के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है। अगर मेरा लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने सारे की इफेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं। इसके बाद हम एक स्लाइड और देखेंगे जिसमें हम UPSC के क्वेश्चन देखेंगे कि सेम लेक्चर पढ़ के आप UPSC के क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि UPSC में प्रियम्बल से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सेम कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रेपिटेटिव सेम होते हैं, जो बार बार वही क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन UPSC में भी आते हैं, वही क्वेश्चन स्टेट PSC में रिपीट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो इंडिया का था 26 जैन को, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यही हमने अपने नोट्स में कवर किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में नहीं ऐड है? लिबर्टी ऑफ थॉट था, एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो आइडिया था लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, वो सबसे पहले किससे इंस्पायर हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या कीवर्ड ऐड हुए थे? 3 ही कीवर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जो प्रियम्बल है
पहली बात तो वो सोर्स की बात करता है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने डिस्कस किया था। सेकंड थिंग, वो ऑब्जेक्टिव की बात करता है। और थर्ड, प्रियम्बल एंड फोर्सिएबल कोर्ट में नहीं होता। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो गया 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यस। प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंडर, नहीं, प्रोवाइडेड इसमें यहाँ पे एक कंडीशंस आती है बेसिक स्ट्रक्चर वाली, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और थर्ड आता है इट्स बेसिक फीचर कैन नॉट बी अल्टर, यस, सही बोल। तो कहने का मतलब ये है कि आप पार्ट है और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का प्रियम्बल के टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्रियम्बल को लाइन बाय लाइन डिटेल में समझा, उसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए। अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से देखा है तो प्रियम्बल से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होगा। अगर आपको लेक्चर ये हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।